प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी और ख़ास तौर पर माशी बहरान के हवाले से। और सियासत एक दफ़ा फिर चूँकि ईद कुर्बान है और कुर्बानी के साथ साथ सियासी कुर्बानियाँ भी जारी हैं, सियासी बकरे भी इधर उधर हो रहे हैं। तो देखते हैं कि माहौल क्या बनता है, मियाँ साहब की वतन वापसी होगी या नहीं, मुस्लिम लीग नून का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा इस पूरे अमल में। और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब चूँकि बड़े मुतहर्रिक रहे पिछले दिनों से, अब ज़ाहिर वो वतन वापस आ चुके हैं दुबई से। और ईद के 2-3 दिन ज़ाहिर है बकरा ईद तो है, लेकिन सियासी ईद रहेगी चूँकि निगरान सेटअप आना है, निगरान वज़ीर आज़म के लिए जोड़ तोड़ चल रहा है। और आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी जो लोग हैं वो अपनी वफादारियाँ तब्दील करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त एक माहौल बनाया जा रहा है, इलेक्शंस 2023 में ही होंगे, किसी हद तक ये कंफर्मेशन तो इस वक्त माहौल तो ये लग रहा है, लेकिन देखना ये कि क्या इलेक्शंस अगर होते हैं तो वो कुछ सियासी इत्तेहाद बनेगा। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बातें हो रही हैं। मियाँ साहब की वतन वापसी होगी या नहीं होगी, मरियम बीबी लीड करेंगी, मामला क्या होंगे, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। बाजवा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बाजू साहब किस तरह देखते हैं सियासी माहौल इस वक्त? ईद कुर्बान तो है, ज़रा कल कुर्बानी भी करनी है, आपने भी हम सब ने, लेकिन सियासी बकरे इधर उधर हो रहे हैं, माहौल बदल रहा है। क्या आपको लग रहा है कि मौसम आ गया, 2023 इलेक्शन का साल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर गुजारिश ये है कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं जी, और जमहूरी सियासी पार्टियां हैं सारी। ठीक हो गया। इस वक्त मैं बड़े जिम्मेदाराना अल्फाज में ये कहूंगा कि पाकिस्तान की सियासत सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ठीक। और इसमें जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसमें जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अपना ज्यादा किरदार है। और सबसे ज्यादा किरदार जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने में जिस पार्टी का किरदार है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो तो खुडे लाइन हो गई ना सर? नहीं सर, खुडे लाइन तो हो गई। हाँ। तो अब उस वजह से भी सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब तक आप सब लोग मेन स्ट्रीम में नहीं रहेंगे, जब तमाम सियासतदान मेन स्ट्रीम में नहीं रहेंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा और इस्तेहकाम नहीं आएगा। जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं होगी। जब तक मईशत बेहतर नहीं होगी उस वक्त तक आम आदमी के हालात बेहतर नहीं होंगे। ठीक है। आज मैं उस पार्टी को बेहतर समझता हूं, मैं उस पॉलिटिकल वर्कर को, उस पॉलिटिकल लीडर को ये समझता हूं जो पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करे और फिर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करे। ठीक है। मैं ये समझता हूं आज के इस दौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो गवाह है इस बात का कि जब भी उनको हुकूमत मिली, 2 दफा वो चीफ मिनिस्टर रहे, 3 दफा वो प्राइम मिनिस्टर रहे, उस वक्त हर उनके टेन्योर में सियासी इस्तेहकाम भी आया और पाकिस्तान की मईशत भी बेहतरी की तरफ गई। ठीक। अब आ जाते हैं उस तरफ जो बात आपने की कि क्या 2023 जो है ये इलेक्शन का साल है। यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2023 के इंतखाब में पहले से ज्यादा सीटें हासिल करेगी और हम ये इलेक्शन बड़ी भारी अक्सरियत से जीतेंगे। पंजाब में भी और मरकज में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी और फिर पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त होगी। तो फिर आपको यकीन आएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही एक ऐसे लीडर हैं जो पाकिस्तान को इस जो अदम इस्तेहकाम की दलदल है इससे निकाल सकते थे और वहां से निकाल के उसको वो पाकिस्तान को बेहतर मईशत की तरफ ले कर जाएंगे। बाजी साहब देखें, जो बात आप कर रहे हैं हमें भी खुशी होगी, मियाँ साहब इस मुल्क को संभालें, आए, उसको लीड करें। हमें तो ये मुल्क बेहतर चाहिए, ये मुल्क तरक्की याफ्ता चाहिए, ये मुल्क
माशी बहरान से निकला हुआ और सियासी इस्तेकाम के साथ चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन ज़रा ज़मीनी हक़ाइक़ जो चीज़ें हैं, आपने कहा कि इकॉनमी बेहतर होनी चाहिए, इकॉनमी रिवाइवल प्लान पिछले दिनों आपके सामने आया, उसमें सिविल अस्करी क़यादत दोनों एक पेज पे नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है कि माहौल बन जाएगा, सरमायाकारी आएगी, मोमेंटम बन रहा है और मिलजुल कर ही तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में बैठेंगे और मामला बेहतरी की तरफ चला जाएगा? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी कि ये मोमेंटम बन रहा है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त दुबई में है या मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक में भी जाएंगे, इसके बाद वो सऊदी अरब में भी जाएंगे, ये सारा इसी वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम से जान छुड़ा के पाकिस्तान को जो इसकी मईशत की खबरें हैं, जो मईशत को डिफॉल्ट करने की यहाँ पे शोशे छोड़े जाते हैं, ये काम खत्म कर दिया जाए ताकि आम आदमी की जिंदगी जो है इस वक्त वाकई मुश्किलात का शिकार है। महंगाई बेशुमार है, गरीब आदमी परेशान है, लोगों की क़ुव्वत खरीद कम हो चुकी है। लेकिन लोगों को इंतजार है इंतखाबात का, और इंतखाबात में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ये नई सियासी सख्तियां होंगी। ठीक, और बाजवा साहब ये चीज़ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मियां साहब आएंगे, इक़्तिदार भी आपके पास आ जाएगा। लेकिन क्या वजह है कि मियां साहब जब वापस आ रहे हैं, हमने इससे पहले कभी नहीं देखा कि पंजाब में कुछ सीट एडजस्टमेंट आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ की हो, कभी किसी दूसरी जमात के साथ तो पॉसिबल है, तो क्या नौबत इस हद तक आ गई? ये मैं अर्ज करता हूँ, ये जो ना इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है पीडीएम के साथ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी एक इत्तेहादी जमात है, ठीक है, वो भी इस इक़्तिदार में, ये जो 1.5 साल 2 साल का इक़्तिदार है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल रही है। जी जी। लेकिन एक बात मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि ये कतई तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोई सियासी इत्तेहाद नहीं किया, और ये जो मीटिंग्स चल रही हैं इसमें भी ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसा मेरा नहीं ख्याल, बीइंग पॉलिटिकल वर्कर पीएमएलएन, कि हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ सकें, क्योंकि हमारा जो वर्कर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। ठीक, हाँ, अगर कहीं सीट एडजस्टमेंट, यहाँ फर्ज करें कि ये मामला है सर सियासत में गिव एंड टेक का, कहीं हम समझते हो कि ये हमारी सीट जो है यहाँ पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारा साथ देगी तो हम आसानी से जीत जाएंगे, और कहीं पाकिस्तान बाजवा साहब बिल्कुल ठीक, बाजवा साहब ये पॉइंट आपका जो है सीट एडजस्टमेंट ही, इलेक्शन इत्तेहाद से मुराद यहाँ सीट एडजस्टमेंट ही है, लेकिन इसका रिजल्ट भी आपके हक में या पीपी के हक में नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि अब हालिया जो इलेक्शंस हुए थे पंजाब में 20 ज़िमनी इंतखाबात, वहाँ पे आपने अकोमोडेट किया था जो लोग पीटीआई छोड़कर या आपके साथ उस वक्त आए थे, तो हालांकि वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पहले भी जीत चुके थे इलेक्शंस, उनको आपने दिया, आपके वोटर्स ने उनको वेलकम नहीं किया, उस तरह सपोर्ट नहीं किया, और वो इलेक्शंस आप हार गए। हालांकि दावा था आपका कि 16 सीटें आप निकाल लेंगे। यही चीज़ अगर 2023 में इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जब भी होंगे, तो अगर ये तजर्बा करेंगे तो एक जो पॉपुलर ओपिनियन है वो यही है कि आपको भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी दोनों को नुकसान होगा। बजाय तो आप सीट जितवाएंगे, लेकिन अल्टीमेट इसका फ़ायदा तीसरी किसी जमात को हो सकता है, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब की जमात हो या क्यू लीग हो या XYZ। ये बात मैं अर्ज करता हूँ, ये जो सीट एडजस्टमेंट की बात है जी, ये मैक्सिमम बीइंग पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीएमएलएन, मैं ये समझता हूँ, मेरी जाती राय है इसमें, अभी इसमें पार्टी का कोई फैसला नहीं है जी, मैं ये समझता हूँ कि जो साउथ पंजाब है जी जी, वहां पर सिर्फ इस तरह की बात को सोचा जा सकता है, या हो सकता है कोई किसी 1-2 सीट पे कोई ऐसा काबिल अमल काम वहां पर ही हो सकता है, ना ही सेंट्रल पंजाब में और ना ही जो अपर पंजाब है वहां पर ऐसी। ठीक, लेकिन बाजवा साहब पाकिस्तान, मैं एक बात मैं अर्ज करूं जी प्लीज, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि ना ही हमारा वर्कर उनको एक्सेप्ट करेगा और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल सर, ये देखिए आपने बड़ी जेन्युइन बात की और हकीकत है, ये आपकी जो आला क़यादत है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है शायद उनको बुरा लगे, लेकिन फैक्ट यही है कि आपका जो वर्कर है वो फिर वोट नहीं डालता और बाद में वो कहते हैं कि भाई हमारा तो इतना वोट था वो कहाँ चला गया। दूसरा ये कि आप कह रहे हैं सेंट्रल पंजाब या अपर पंजाब में तो
सीट एडजस्टमेंट के कोई चांसेस नहीं है। जनूबी पंजाब की आप बात करें तो जनूबी पंजाब में किस कदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर है, तो वो वहाँ पे आपके साथ क्यों सीट एडजस्टमेंट करेंगे? नहीं 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 नहीं, देखें कैसे आप कह सकते हैं कि वहां पे उनकी 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 जो है सिचुएशन या उनके हालात हमसे बेहतर हैं? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है सर। वहाँ इलेक्टेबल्स बहुत ज्यादा है। मैं अर्ज करता हूँ सर, मैं अर्ज करता हूँ, यही मैं बात करने जा रहा हूँ। वहां पर इलेक्टेबल्स हमेशा जीतते रहे हैं, लेकिन इलेक्टेबल्स ना आपके वफादार होते हैं ना पीपी के, वो जिस जमात की हुकूमत बन रही होती है उधर चले जाते हैं। हाँ उधर नहीं, देखें इसमें एक और है जी। पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक सीट है, जो फारूक लगारी साहब के अजीज थे वो खड़े हुए, जी जनाब, और एक नई खातून जो थी वो वहां पे आके उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, ठीक है, और बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ। लेकिन वो जो इलेक्टेबल थे वो, ये मैं देखो बड़ा केयरफुली अर्ज कर रहा हूँ कि उनको हरा दिया गया वहां से, या आप ये कह सकते हैं कि वो हार गए जी। लेकिन अब इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है जो 2008 के इलेक्शन में थी, ठीक है, या 2013 के इलेक्शन में थी। जनूबी पंजाब में भी अब इस वक्त इस साल जो 2023 का इलेक्शन होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट इंशाल्लाह शिकस्त देंगे। अच्छा, हम जीतेंगे वहां से। चले देखते हैं कि वक्त क्या साबित करता है। ज़रा थोड़ा सा कबल वक्त ही होगा, अभी इलेक्शंस अनाउंस होना बाकी है, माहौल बनेगा, आखिरी दिनों में ही पता चलेगा कि माहौल किस तरफ जा रहा है। लेकिन जोड़ तोड़ चल रहा है, और इस जोड़ तोड़ में जो हम सबसे ज़्यादा हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। वो बड़े लाहौर को भी उन्होंने बेस बनाया हुआ है, दूसरी तरफ वो दुबई थे, आज वो यहाँ वापस आ गए हैं ईद मनाने के बाद। देखते हैं कि वो लाहौर जाते हैं या दुबई। तो क्या आपको लग रहा है कि कोई जोड़ तोड़ है मामला? ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले एक साल में मुस्लिम लीग नून को पार्टी सतह पे नुकसान हुआ है। ओवरऑल तो आपने मुल्क के खातिर तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं जरदारी साहब ये ना हो कि आखिर पे आपके साथ भी हाथ कर जाए? देखिए, ये एक जिस तरह की जो क्वेश्चन अभी आपने रेज किया है, इस तरह की जो अफवाहें हैं ये बेशुमार हैं, और लोग सर अफवाहें नहीं, आपकी जो अपनी सेंट्रल कमेटी है उसके अंदर भी ये चीजें डिस्कस हुई हैं। नहीं सर, मैं अर्ज करता हूँ, देखें ये देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अगर आसिफ अली जरदारी है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब, उसके बाद आसन इकबाल साहब, उसके बाद राना तनवीर साहब, उसके बाद खराना सनाउल्लाह खान साहब, ठीक, उसके बाद देखें बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इन ऐसी चालों को, जो अपोजिट की सियासी चालें हैं, उनको समझ सकते हैं और उनकी बातों को उनको समझ आती है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कहते, हम कतई तौर पे एक ऐसी बात नहीं कर सकते कि हम आने वाले इलेक्शन में या आने वाली गवर्नमेंट में कोई ऐसा, देखिए एक दफा मियां शहबाज शरीफ साहब के मुंह से ये बात निकल गई इलेक्शन कैंपेन में, वो सियासी स्टंट होते हैं, सियासी बातें होती हैं, और उसके बाद उन्होंने पार्डन भी किया, तो और लेकिन उन्होंने कहा जी मैं ये आसिफ जरदारी को उनके पेट फाड़ के वहां से करप्शन के पैसे निकालूंगा और सड़कों पे घसीटूंगा। लेकिन ये बात उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही, जो मर्जी जब भी जहां पे बैठ के बात करता है वो बिल्कुल ठीक है भाई साहब, ये नहीं छोड़ी। और आसिफ अली जरदारी साहब ने जब आप 2008 में हुकूमत इत्तेहादी थे तो उन्होंने कहा था कि ये वादे कोई कुरान और हदीस नहीं होते, खुदा न खास्ता, तो वो चीज़ें उनका पीछा नहीं छोड़ रही। तो ये फैक्ट है। वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया बाजा साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। और चूँकि कल ईद है, K21 न्यूज़ की तरफ से भी और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।